हेलो दोस्तों, हमारे टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम आपको पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये बता चुके थे। और अवरोही अवरोही और पूर्ववर्ती अनुवर्ती ये बता चुके थे आपको। और आज से आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड और भाग गुण संख्याओं की संक्रिया भाग, मतलब जो आपका संख्याओं की संक्रिया है कैसे हम भाग देते हैं आपको ये बताएंगे। मतलब डिवीजन ऑन नंबर, संख्याओं के भाग संक्रिया। क्या है? संख्याओं के भाग संक्रिया, डिवीजन डिवीजन ऑन नंबर। क्या है? डिवीजन ऑन नंबर, संख्याओं के भाग संक्रिया। संख्याओं के भाग संक्रिया, ठीक है। संख्याओं के भाग संक्रिया में आपका एक सूत्र है, इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर, क्यू लेस देन डी। 0 ग्रेटर देन डी मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, 0 ग्रेटर देन आर। अरे एक मिनट, यहां पर देखिए, जहां ए बराबर भाज बी भाजक भाजक सी, आपका क्यू क्यू भागफल भागफल और शेषफल है। क्या है? शेषफल है, ठीक है। ये आपका भाज्य है, बी भागफल है, क्यू भागफल है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और शेषफल है, ठीक है। अब यहाँ 0 ग्रेटर देन आर और लेस देन बी, इसका मतलब देखिए आर शेषफल है। ये जो शेषफल है, ये आपका जो शेषफल है, ये शेषफल है और ये आपका भाजक है। ये आपका क्या है? भाजक है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देंगे तो जो शेषफल हमारा 0 से बड़ा या बराबर और जो भाजक हमारा भाजक से छोटा होगा। शेषफल जैसे हमने दे दिया 26 में 5 से भाग देने के लिए, ठीक है, समझिए ध्यान से। इसे एक बार जाएगा 5 एकम 5 पचे 25, 5 बार जाएगी भाग 25, शेषफल 1 आ गया। हमने अभी आपको बताया कि आर मतलब शेषफल जो है हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा। क्या बताया? 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो भाजक है उससे हमारा छोटा होगा। तो भाजक हमारा कितना है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक है। अब देखिए, एक हमारा ये शेषफल है, ये हमारा शेषफल है। क्या है? शेषफल। एक जो है 0 से बड़ा भी है और भाजक से छोटा भी है। शेषफल जो हमारा आया है, भाजक 26 है और 0 से बड़ा एक जो है, क्या है, दोनों के बीच में है कि नहीं? 0 और 26 के बीच में एक है। हमारे आर का अलग मतलब शेषफल का अलग। शेषफल को जब भी हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या में, जो हमारा शेषफल है वह भाजक से छोटा है रहेगा। क्या रहेगा? भाजक से छोटा रहेगा और 0 या 0 के बराबर रहेगा। मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन भाजक जो है उससे हमारा छोटा रहेगा। कहने का मतलब हमारे, ठीक है। भाग की संख्या ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है। देखिए हिंदी में जैसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं, हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस
शेषफल, ये हमारा सूत्र है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस पर बनता नहीं है, आपको बता दिया है, चैप्टर में था तो इसलिए हम आपको बताना जरूरी समझे हैं। अब क्वेश्चन बनेगा भी तो आप लोग जानते रहेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है। और आगे आपको अब पढ़ाएंगे गुणनखंड फैक्टर। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको बताएंगे। ठीक है। मिला दे से देखिए फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक है। पहले हेडिंग आपका संख्या के कुल संख्याओं के कुल गुणनखंड ज्ञात करना। पहले हेडिंग क्या है, संख्याओं के कुल गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कुल गुणनखंडों, एक मिनट, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की, गलत हो गया, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये पहले हेडिंग आपका। ठीक है। जैसे देखिए हमने 120 ले लिया, हम पूछ रहे एक, जैसे देखिए पहले आपका मान लिया हमने 20 रख दिया तो इसका तो हम गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे देखिए 1 से कटेगा, देखिए गुणनखंड कोई भी संख्या 1 से जरूर कटेगी आपकी, एक गुणनखंड इसका हो गया। 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, 10 से कटेगा, 10 दूना 20, 20 और से 20 से कटेगा। और किस संख्या से कटेगा है, देख लीजिए 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। अब तो देखिए छोटी संख्या है, 20 हमारी छोटी संख्या है, हमने इसमें पूछ लिया कुल गुणनखंड कितने हैं, बता दिया आपका 1 2 3 4 5 6, कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल कितने हैं, 6 है। तो छोटी संख्या आपको बता दिया। जो हमारा कभी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे हमने दे दिया 125 या 625, जब इस तरह संख्या में दे दिया जाए तो इसका गुणनखंड हम क्या निकाल तो नहीं पाएंगे इतना, तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटा सा। ठीक है, उसके देख लिए। जैसे हम देखिए 120 का पहले आपको निकाल के रहा है, 120 2 से काटेंगे 7 आएगा, 2 छक बार 7 दूना 120, फिर 2 से 30 दूना 60, 2 से 15, 3 से 3 5 15, 5। ठीक है। अब 120 के कुल गुणनखंड की संख्या कितना है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इससे देखो 2 3 बार है, 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 1 है, तो इसे रहेंगे गुणे 5। ठीक है। अब इसके पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, पूछ रहा है 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है। अब देखिए हमें कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इनकी घातों में हम 1 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 1
जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 की घात 3 है, 3 प्लस 1 गुणे 3 की घात 1 है, 1 प्लस 1 गुणे 5 की घात 1 है, तो 1 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, आ समझ में ना, हमारा आप जोड़ लेंगे 3 1 4 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। 120 के कुल कितने गुणनखंड है, 16 गुणनखंड है। कितने, 16 गुणनखंड है। समझ में आ गया। देखिए एक बार और, जब हमें गुणनखंड की कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, कोई भी संख्या रहा, 120 के साथ कोई और भी दे सकता है, 540 ले लीजिए, 620 ले लीजिए, 625 ले लीजिए, कोई भी, इस तरह हम निकाल लेंगे पहले इसका गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड में देखिए 120 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। 2 घात 3 बार है, तो 2 घात 3 गुणे 3 की घात 1 है, 5 घात 1 है। ठीक है, अब देखिए इसकी घात में हम कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इसकी घात में हम 1 जोड़ देते हैं। 3 में 1 जोड़ दिया, गुणा 3 की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया, फिर गुणे गुणा 5 घात 1 है, 1 जोड़ दिया। अब यहां से जोड़ दिया, 3 1 4 आ गया, गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक है, हमारे 120 का कुल कितने गुणनखंड है, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, संख्या कितना है 16, कितना है 16। आ गया समझ में, समझ में आ गया, लिख लीजिए। मिटाए। अब आगे देखिए, एक संख्या लेकर आप आपको समझा रहे हैं, कोई संख्या लेकर समझा दे रहे हैं आपको, फिर जैसे 2 बार 3 बार समझ लेंगे तो आ जाएगा आपको। देखिए जैसे 540 है, क्या है 540। अब 540 के पूछ रहा है कुल कितने गुणनखंड है, क्या पूछ रहा है, कुल कितने गुणनखंड है। पहले इसका गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, एक इधर आया, 2 सत्ते 14, 0 चल जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पच्चे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, 135, 3 से कटेगा, काटिए, 3 चौके 12, एक इधर आ गया, 3 पाँचे 15, 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 से 1 आ गया। 540 के गुणनखंड देखिए कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है ना, 1 2 3 गुणे 5। अब इसको हम देखिए 2 की घाते 2, क्योंकि 2 2 बार है, 3 3 बार है, 3 घाते 3 गुणे 5, 5 एक बार है तो 5 घाते 1 रहेगा, 1 घाते हमें लिखी नहीं जाती है। ठीक है, अब इसका पूछा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल गुणनखंड 540 के कुल 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या देखिए, हमने अभी बताया, इसके पहले अभी बताया 120 की घात, इसकी घातें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, एक क्या करते हैं, जोड़ दिए, 2 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। अब 1 1 प्लस 5 घाते 1 है तो 1 ही जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा 1 2 1 3, 3 गुणे 3 1 4 गुणे 1 1 2, 3 चौके 12, 12 दूने 24,
540 के कुल कितने गुणनखंड है? 540 को कितने गुणनखंड है? 24। ठीक है, 540 को कितने गुणनखंड है? 24। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब इसी तरह और भी संख्या जब आपको मिलेंगे तो इसी तरह निकालेंगे। देखिए एक नोट में हम लिख दे रहे हैं, जो एक हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम नोट में आपको लिख दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस संख्या को समझिएगा, इसमें लिख लीजिए, खुद नोट में लिख रहे हैं इसमें। मिटा दें? देखिए नोट, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड की घात में, गुणनखंड की घात में एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड, दी गई संख्या के गुणनखंड की घात, मतलब जिस संख्या का हम गुणनखंड करते हैं, कौन सी संख्या कितनी बार आया है उसकी घात लगाकर, उसकी घात में एक क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हमने ये देखिए 32 है, 32 में 2, 16, 8, 4, 2, 2 गुना 4, 2। जैसे 32 का हमने ये लिख दिया गुणनखंड, 32 के कितने गुणनखंड? 32 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 5 बार, गुणे 2। ठीक है, अब गुणे 2 अब कितनी बार आया? 2 घाते 5 हो जाएगा। कितना आया? 5 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया है कुल गुणनखंडों से ज्ञात करने के लिए, देखिए दी गई संख्या, मतलब जो संख्या दी गई है ये वाली, दी गई संख्या के गुणनखंड, देखिए गुणनखंड हम निकाल दिए। गुणनखंड में 2 5 बार आया है, तो 2 घाते 5 में लगा दिया, फिर लिया गुणनखंड की घात में। देखिए घात यही है, 2 की घात 5 में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। 5 में एक जोड़ दीजिए, बराबर कितना जाएगा? 6। मतलब 32 के कुल कितने गुणनखंड है? 6 गुणनखंड है। 5 तो आप यहां पर 2 है ही, 5 तो कह रहे हैं, 2 एक है, एक आपका देखिए अब कैसे निकालने के लिए, जैसे एक है, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा, एक आपका खुद से कटेगा। 3 संख्या हो गई ना? देखिए 6 संख्या होगी टोटल ना। अभी हमने निकाला 2 घाते 5, 5 एक 6, कुल गुणनखंडों की संख्या हमने कितना निकाला? 32 के 6। अब वह 6 संख्या कौन सी है वो भी देख लीजिए, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे, अब देखिए आपका दूसरी हेडिंग है सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मिटा दे? ठीक है, लीजिए।
दूसरी हेडिंग है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करके करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने दे दिया 120। अब इसमें देखिए 120 में हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसका। सेम उसी तरह पैटर्न आपका, केवल थोड़ा सा चेंजिंग है, ज्यादा नहीं है आपका। पहले निकालिए गुणनखंड। देखिए 7 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 से कटेगा 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, 120 कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए इसकी घात में लिख सकते हैं 2 घाते 3, 2 3 बार आया है, गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, आगे सुन में देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं ना। अब 120 के गुणनखंड है। अब इसमें पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखिए पहले हम यहां 2 1 कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, 2 हमारा बाहर निकल जाएगा तो 2 घाते 2, 2 घाते 2 आ गया। अब एक अगर 2 इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, जब इसको अंदर हम करेंगे तो 3 हो जाएगी ना। अब गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए अब इसमें इसे छोड़ दीजिए, ये जो आपको दिया गया है इसकी घात में 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इसकी घात में 1 जोड़ देंगे। देखिए 2 घात 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे हम, गुणे 3 घात 1 है, 1 जोड़ देंगे हम, फिर 5 घात 1 है, गुणे 1 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 2 1 3 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, 3 दूना 6 दूना 12। 120 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। देख लीजिए समझ में आ गया। और देखिए और भी संख्या लेकर आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको केवल इतना चेंजिंग सब है, केवल ये जो हम 2 कॉमन ले रहे हैं, ये 2 कॉमन ले रहे हैं, बस एक चेंजिंग इसमें हुआ आपका, और सेम पैटर्न उसी तरह है सब गुणनखंडों की। ठीक है, मिटाएं। देखिए और संख्या दे आपको बता समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 540 ले रहे हैं, 540 इसका गुणनखंड कीजिए 2 से, 2 गुना 4 2 सत्ते 14, 2 70 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2 2 3 6 2 पच्चे 10, 35 135, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 बचे 15, 5 1 बार आ गया। अब देखिए 540 के कुल कितने गुणनखंड निकले, 2 2 बार, 3 3 बार, 1 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 घाते 2 हम लिख सकते हैं, 3 घाते 3 लिख सकते हैं, 5 घाते 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 2 बार है, 2 घाते 2 हो गया, 2 3 3 बार है, 3 घाते 3 हो गया, गुणे 5, 5 1 ही बार है आपका। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इसमें 540 की 540 के कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंड की संख्या हमारा यहां से अब निकालेंगे। पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे हमारे 2 घात 1 बच जाएगी, 1 ही 2 रहेगा आपका अंदर, 1 2 हम निकाल दें यहां से। ठीक है, फिर गुणे 3 घात 3 गुणे 5 घात 1। ठीक है, अब इसकी घात में हम जो ये कोष्टक मिला है
इसकी घात में एक जोड़ देंगे, दो घात एक है तो एक प्लस एक कर दीजिए, गुणे तीन घात एक है, तीन घात तीन प्लस एक कर दीजिए, गुणे पांच घात एक है तो एक प्लस एक कर दीजिए। ठीक है, एक एक दो, गुणे तीन एक चार, गुणे एक एक दो, बराबर दो चौक का आठ, आठ दूना 16। 540 के कुल कितने गुणनखंड है? 16 गुणनखंड है। ठीक है, 540 के कुल कितने गुणनखंड है? 16 गुणनखंड है। समझ में आ गया ना? देखिए आप समझा रहे हैं, देखिए आपको दो तीन बार दोहरा दे रहे हैं इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए। मिटाएं। अब देखिए, अब यहां पर आपको समझना है विषम गुणनखंडों की संख्या। अब अगली हेडिंग है विषम गुणनखंडों की संख्या। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। पेपर 1 एंड 2। मिटा दें। अब क्या करना है? विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए सेम पैटर्न आपका यही है, केवल इसमें हम विषम गुणनखंडों की संख्या लेंगे, जो मतलब हमें विषम जो गुणनखंड निकालेंगे, जो आएगा विषम संख्या, उसके हम घातों में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ कर गुणा कर लेंगे, हमें फिर वही जो प्राप्त होगा आंसर वही आपको गुणनखंड। जैसे देखिए 540 का भी निकाल लें। 540 का गुणनखंड अभी तो हम आपको पीछे किए थे, आया तो है ना, दो घाते दो गुणे तीन घाते तीन गुणे पांच, ये था 540 गुणनखंड। देख लीजिए एक बार निकाल दे रहे हैं। दो दूना चार, दो सत्ते 14, दो सत्ता 54 होगा, फिर दो दो एकदम दो, दो तिहाई 6, दो पच्चे 10, दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन चौके 12, तीन पचे 15, फिर तीन से 15 तिया 45, फिर तीन से पांच, पांच एकम पांच। ठीक है, ये है ना, एक दो 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 12, तीन एक दो तीन तीन 12, पांच है, सही है। 540 के दो घाते दो गुणे तीन घाते तीन गुणे पांच। ठीक है, अब देखिए हमें विषम गुणनखंडों की संख्या केवल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? विषम गुणनखंडों की संख्या केवल हमें ज्ञात करना है। विषम आपका एक है, दो संख्या 5 है 3 है, इसकी घात में हम एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा उसका हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो हमारे 540 के विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे देखिए तीन घाते तीन है, तीन घाते तीन में एक जोड़ दीजिए, गुणे पांच घाते एक है, एक प्लस एक कर दीजिए। ठीक है, तीन एक चार, गुणे एक एक दो, कितना आ गया? आठ, चार दूनी आठ, मतलब 540 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, जैसे और भी कोई संख्या लेकर आपको समझा दे रहे हैं। मतलब इसमें भी आपका सिस्टम वही जो कुल गुणनखंडों की संख्या बताए थे, नोट में हमने लिखा था, नोट में लिख लीजिए। नोट में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए
दी गई संख्या के गुणनखंड विषम गुणनखंड विषम गुणनखंड की घात में एक जोड़कर गुणा कर लेते हैं क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। मतलब जो ये विषम संख्या, देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या, मतलब जो 540 दी गई संख्या है, दी गई संख्या के विषम गुणनखंड, ये विषम गुणनखंड इसके ही हैं 3 और 5। गुणनखंड की घात में, क्या है? घात में, ये घात है, ये जो आपका क्या है 3 घात 3 है, 5 घात 1 है। घात में एक जोड़ दीजिए, 3 + 1 कर दिए, फिर गुणा कहा रहा, एक जोड़कर गुणा, इसमें भी 5 करें, 5 घात 1 + 1 गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। अब जोड़िए, 3 1 4 गुणे 1 1 2, 4 दूना 8, तो आ गया कितने? 540 कितने गुणनखंड है? 8 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 8। और भी दूसरी संख्या लेकर देखिए, मिटा दें। जैसे देखिए 625 में तो आपको केवल 5 ही आएगा, और भी कोई संख्या ले, 2 3 बार आए। 216, ठीक है, याद कीजिए। 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 से 2 25 10, 2 चौके 8, फिर 2 से नहीं कटेगा भी। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से करिए, 3 9 27, 3 3 त्रिका 9, 3 1, ठीक है। 216 के गुणनखंड कितने आए? 2 घाते 3 3 घाते 3, 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3। अब इसमें पूछ रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बताया, अभी आपको पीछे नोट में लिखे हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या, जो दी गई संख्या है उसके जो विषम गुणनखंड होंगे उसकी घात में हमें एक जोड़ देते हैं, एक जोड़कर गुणा कर लेते हैं। तो यहां में 3 है विषम गुणनखंड, 3 है और 3 घात 3 है, और 3 घात में हमने कहा एक जोड़ने के लिए 3 + 1 कर देंगे, तो 3 + 1 मतलब कितना आ जाएगा? 4। मतलब 216 के कितने विषम गुणनखंड है? 4 है। कितने गुणनखंड है? 4 है, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे समझ में लिख लीजिए। अब आगे आपका पढ़ाया जाएगा। अब नंबर सिस्टम में आपको पेपर 2 वालों के लिए तभी है, जो पेपर 1 वाले हैं उनके एग्जाम के उत्तर से दृष्टि से हमने पूरा कर दिया। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे नंबर सिस्टम के बाद प्राकृतिक संख्या के योगफल कैसे निकालते हैं। अभी नंबर से गुणनखंड में गुणनखंडों के योगफल कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताएंगे, गुणनफल कैसे निकालेंगे इसके बताएंगे। फिर उसके बाद संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्या के वर्गों का योगफल ये आपका बाकी है, अब इसको बताएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में। अब आज के लिए आपको क्लास के ही समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो गांव में है
पैसे को वजह से नहीं पढ़े हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए, फ्री में दे रहे हैं, हम कंटेंट भी दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट PIQ सब दे रहे हैं, वो भी अपना तैयारी करें। ठीक है, जो बच्चे हैं घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर और पैसा की वजह से नहीं कहीं कोचिंग कर पा रहे हैं, तो उनके पास शेयर कीजिए, वो भी इनका लाभ उठाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद। अभी क्लास को आपको एंड करते हैं, अगली क्लास कर ली जाएगी आपको।